अब मैंने ये बोर्ड लगवाने हैं सर दोबारा से, अगर दोबारा ये हरकत करते हैं लोग तो इनके स्क्रीनशॉट है सर मेरे पास, मैं बाय नेम से इसमें जो है ना फाड़ते हैं, देखे जिन्हें खड़े नहीं फाड़ दो तो नहीं देखा सर, रात को करते हैं कैमरे की तार होगा सर, सारे कैमरे। पूरा नाम था आपका? दौलतपुर मालियान था इनके गाँव का नाम, हमारे गाँव का नाम है कागजों में दौलतपुर मालियान। मालियान इन्होंने काट दिया, कह रहे हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे। अब जो कागजों में चल रहा है सर, मैं तो इनका भी काम करूँगी ना। कैमरे की भी तारें तोड़ी, तारा काटा, फिर उसके बाद ये काम होगा। इस वक्त ग्राम पंचायत दौलतपुर में मौजूद हैं, खंड सरस्वती नगर मुस्तफाबाद, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा। पिछले दिनों हमने दौलतपुर मालियान की खबर चलाई थी कि कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ पर पंचायती संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का जो प्रयास किया था, उसको लेकर सरपंच बहुत परेशान थी और पुलिस को सूचना भी इन्होंने दी थी। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, वही फीडबैक जानने के लिए ग्राम पंचायत दौलतपुर में आज हम पहुँचे थे। सरपंच साहिबा, पिछले दिनों हमने खबर चलाई थी, तो उसको लेकर कुछ एसपी साहब ने या पुलिस विभाग ने कुछ कार्रवाई की है जो आपने शिकायत दी थी? हाँ जी सर, मैंने एसपी साहब को एप्लीकेशन लिखत में दी है सर, तो एसपी साहब बहुत अच्छे हैं सर। उन्होंने फिर मेरी एप्लीकेशन को आगे एसएचओ साहब को दिया, तो मैं एसएचओ साहब से मिली। तो सर आज पुलिस आई थी यहाँ पे, मौका देखा उन्होंने आके, मौके पे उन्होंने देखा है कि भी यहाँ बहुत गलत हो रहा है सर, तो मैंने सारे मौके दिखाए उनको। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना छप्पर है सर। अच्छा, तो पुलिस आई थी यहाँ पर? जी सर, आज आई थी। तो जो हमने उस वक्त लोकेशन दिखाई थी अपने कैमरे के माध्यम से, जी सर, उन सब का इंस्पेक्शन कराया आपने? बिल्कुल कराया सर जी। हाँ जी सर। तो कुछ पुलिस ने फिर उस वक्त क्या कुछ वीडियोग्राफी हुई है उस वक्त? पुलिस ने कुछ किया? हाँ जी, हाँ जी, वीडियो बनाई, फोटो भी उतारी सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो फिर क्या बातचीत हुई है पुलिस से आपकी जब आपके गाँव में आए थे? हाँ जी, पुलिस बोल रहे थे कि भी मान लिया जो ये नुकसान हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और पंचायत की संपत्ति के साथ इतना छेड़खानी कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, तो आप नाम बताओ उनके। लेकिन सर मैं नहीं चाहती कि मेरे गांव में तनाव बढ़े, मेरे गांव में लड़ाई हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में शांतिपूर्ण से सारा काम हल हो जाए। तो मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहती हूँ सर, जो लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो मैंने अभी तो देखो एसपी साहब को भी यही बात कही है, सर एक मौका देते हैं इनको, अगर ये अपने आप को नहीं सुधारेंगे अब तो उसके तो मैं बाय नेम एप्लीकेशन डालूंगी सर, कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल सर, और एसपी साहब को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो पुलिस पे विश्वास है कि आपके साथ वो खड़े हैं पुलिस वाले? हाँ जी सर। क्योंकि जैसे आज आपने बताया है कि आए थे, उन्होंने पूछा भी होगा हाँ आपसे, जी, हाँ जी, और वीडियोग्राफी भी की है जी जहाँ सर। पंचायती संपत्ति का नुकसान हुआ है। जी सर। तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे खास तौर से हमारे? सर मैं तो यही अपील करना चाहती हूँ कि भी चलो आज तो मैं सरपंच हूँ, मेरे 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल रह गए हैं सर। तो जो आज जैसे मेरे कार्यकाल में ये पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में भी पंचायत की संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये मेरे घर की जागीर तो है नहीं सर, सरकार की संपत्ति है, और बार बार ये पैसा वेस्ट हो रहा है जो इन कामों पे। अगर वो किसी और काम पे लगाया जाए तो हमारे गांव का नाम होगा सर, विकास होएगा हमारे गांव का। मैं तो ये कहना चाहती हूँ गाँव वालों से। आपका गांव सेंटर पॉइंट में है, हजारों लोग निकलते हैं यहाँ सड़कों पे। हाँ जी सर, सब देखते हैं सर कि भी ये वेलकम गेट लग रहा है, यहाँ सरपंच नहीं बना है, यहाँ सरपंच कौन है, ये तो पिछले साल भी यही लग रहा था, आज भी लग रहा है। लोगों के सुनने में आते हैं सर, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हाँ जी। और जो दूसरे बोर्ड वगैरह हैं जो फाड़ दिए गए थे, हाँ जी, जैसे आपका वो मेरी शान, मेरा गांव मेरी शान जी है, सर, उसके बाद एक विकास पट था वहाँ जी पर। सर। हाँ जी, विकास पट वो तो चूंकि सड़क के ऊपर ही है। बिल्कुल है सर, मेन चौक पे है सर सारे बोर्ड। हाँ जी सर। तो अब आप सीएम साहब हमारे जो नैब सिंह सैनी हैं, वो भी गरीबों के मसीहा कहा जाते हैं, वो बार बार अपने बयानों में कहते हैं वो कि कुछ भी किसी के ऊपर हम जो है इस तरह का कोई अत्याचार या जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे सीएम साहब? सर मैं तो सीएम साहब से यही कहना चाहती हूँ कि जो आज मेरे साथ हो रहा है, मैं भी देखो गरीब परिवार से हूँ,
SC कास्ट से हूँ, चमार जाति से हूँ सर। जो मेरे साथ हो रहा है तो वो मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना, मेरे गांव की तरफ भी, कि मेरे साथ कितना नाजायज हो रहा है। ठीक है। मैं भी इंसाफ चाहती हूँ सर। तो उम्मीद है आपको कि सरकार आपका साथ देगी इस मामले में? जी सर। तो अब ये देखिए, यहाँ सरपंच साहब ने पूरी बातें बता दी हैं, और अब देखना ये होगा कि शरारती तत्व अपने कामों से बाज आते हैं या फिर अपने पुराने ढर्रे पे ही वो लोग बदस्तूर कायम रहते हैं। तो अब पुलिस भी हरकत में आ चुकी है और सरपंच ने संज्ञान लिया है, तो पुलिस हरकत में आई। SP साहब के दरबार में ये बात पहुंची। ये अब जो बोर्ड हैं सर, ये दोबारा से लगवाए जाएंगे सर सारे। अगर दोबारा भी इनके साथ छेड़खानी होती है, कुछ होता है सर, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी सर। अच्छा। हाँ जी सर। तो उसकी क्या भरपाई उन्हीं शरारती तत्वों से करवाई जाएगी कि अगर नुकसान होता है आने वाले समय में? बिल्कुल होएगा सर। अगर वो लोग नुकसान करते हैं तो भरपाई तो वही लोग करेंगे सर। अच्छा। हाँ जी सर। तो मतलब पंचायत सख्ती से निपटेगी उन लोगों के साथ? बिल्कुल निपटेगी सर। अच्छा। क्योंकि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी सर अगर ऐसा हो गया। ये लोग सोचते हैं कि ये दब जाएंगे, वो टाइम तो सर चला गया है दबने दबाने वाला तो। ठीक है। हाँ जी। अगर हमारे साथ नाजायज होया तो उसके खिलाफ आवाज हम जरूर उठाएंगे सर। जी जी। हाँ जी सर। और इस अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो मेरा समाज मेरे साथ है सर। अच्छा। हाँ जी। देखिए इसमें समाज क्या, बल्कि जो भी अत्याचार को या फिर भेदभाव को जो आदमी पसंद नहीं करता है, वो सभी वो साथ सारे, देंगे सर। हाँ वो सारे हाँ जी। आप के साथ ही हैं। मैं तो हाँ यही जी। कहूंगा कि उसमें जात बिरादरी की तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो जातिवाद बड़ा हो रहा है सर। ये जात पात का ही तो है सर सारा सिस्टम। क्योंकि सर जब से पंचायती राज बना है तब से यहाँ ऐसी तो सरपंची आई नहीं। जी जी। पहली बार आई है सर। अच्छा। तो मेरे को ही क्यों परेशान करा जा रहा है? ये सर जातिवाद तो है, और क्या है सर ये? तो सरकार से आप आग्रह ये करेंगे कि इस चीज को खत्म किया जाए? बिल्कुल खत्म किया जाए सर। ठीक है। तो देखिए सरपंच साहब ने पूरी बातें रख दी हैं। अब सरकार को इसकी ओर सख्त कदम उठाने होंगे कि जहां जहां जिस पंचायत में भी इस तरह के कार्य हो रहे हैं वो तुरंत प्रभाव से बंद होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।